विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 में परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए समझेंगे। आपको इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, निम्नलिखित जो परिच्छेद दिया गया है उनको ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द के अर्थ को समझना है। फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है और उसका क्या उत्तर आएगा यह आपको सोचना है। फिर ही आपकी कॉपी में लिखना आपको शुरू करना है। यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है जो आपको पढ़ना है और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम उन्हें समझ लेंगे, जिससे आपको जब आपका इम्तिहान आएगा तो उसमें लिखने में आपको बहुत सरलता रहेगी। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद को पहला अच्छी तरह से पढ़ लेना है। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। एक हिरनी का छोटा सा बच्चा है, उसके बारे में परिच्छेद दिया गया है। उसका नाम सोना है। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। इसका मतलब है कि बहुत छोटी थी, बहुत छोटा सा बच्चा था। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। सोना का वर्णन किया है यहाँ। कैसा शरीर था? सुनहरे रंग का, रेशमी लच्छों की गांठ के समान, कोमल लघु, लघु यानी कि छोटा, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखते ही लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। इतनी तरलता थी आँखों में, उस छोटे से शिशु की आँखों में, कि लगता था कि अभी रो पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आँखों में कौंध जाती थी। कौंध जाना यानी कि चकाचौंध हो जाना। लंबे कान और पतली सुडौल टांगे थी। जो भी उस बच्चे को देखता था उन्हें लगता था कि मानो बिजली सी दौड़ गई है। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए। उस छोटे से हिरन शिशु के लिए सबने उसके क्या नाम रखे? सोना, सुवर्णा आदि नाम रखे थे। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता गढ़ती है। वो जो हरिण शावक था उसकी कथा व्यथा की कथा थी, क्योंकि उनके माता पिता उसके पास नहीं थे। मनुष्य की निष्ठुरता का यह परिणाम था। किसी मनुष्य ने, किसी शिकारी ने उसके माता पिता को शायद मार दिया था। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। उस छोटे से हरिण शावक का नाम था सोना। मनुष्य की निष्ठुरता और मनोरंजन प्रियता के कारण मनोरंजन के लिए अपनी स्वजाति से दूर, अपने दूसरे हिरणों से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अरण्य यानी कि जंगल। अपने वन में से, अपने जंगल में से वह एक ऐसे समाज में आ पड़ी थी जहाँ पशु पक्षियों को मनोरंजन के लिए नचाया जाता है और खाने के लिए उसका शिकार कर दिया जाता है। शायद सोना के माता पिता भी इसी मनुष्य की निष्ठुरता का भोग बने हुए थे। प्रशांत वन जनस्थली में जब आलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सहृदय प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। ये जो सोना थी, उनके माता पिता का देहांत कैसे हो गया इसके बारे में कहा है। प्रशांत जनस्थली में जब आलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह, प्रशांत यानी कि एकदम शांत वन में एक हिरन का टोला अपना खाना खा रहा था, अपना खुराक की शोध में था, तो शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। उन्हें किसी मनुष्य की आवाज़ आई तो सब हिरन भागने लगे। लेकिन जो सोना की माँ थी वह प्रसूता थी, उसके पेट में सोना थी, इसीलिए वह भागने में असमर्थ हुई। जात मृग शिशु को भाग नहीं सकता था
अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपनी शरीर की ओट से सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए गए। सोना का जन्म हो गया था और जब उसकी माँ को लगा कि अब मैं मर जाऊंगी तो उसने क्या किया, अपने बच्चे के आड़ में अपना शरीर रख लिया और स्वयं उस तीर का शिकार बन गई और उसने सोना को बचा लिया। तो इस प्रकार एक माँ ने अपनी संतान के लिए अपनी जान दे दी। इस प्रकार उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये परिच्छेद पूरा होता है। फिर से हम सारा परिच्छेद देख जाए तो सोना अचानक आई थी, परंतु जब तक उसकी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। देखते ही लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर को देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए थे कि किसी चंपकवर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए थे। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिससे मनुष्य निष्ठुरता घटती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा तो सोना की माँ सहृदय प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्य जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपनी शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। आपको अपनी परीक्षा में कोई भी परिच्छेद दिया जाता है, ये तो एक एग्जाम्पल है, तो आपको किस तरह प्रश्नों के जवाब लिखने हैं ये हम यहाँ समझेंगे। हमने परिच्छेद को 2 बार अच्छी तरह से समझ लिया। उसमें एक हरिण शावक की कथा है जिसका नाम सोना है। उसका शरीर का वर्णन लेखिका ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ किया है कि रेशमी लच्छों की गांठ के समान सुनहरा शरीर था, इसीलिए सभी उसको सोना नाम से पुकारते थे। अब उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में कहा है कि वनस्थली में जब हिरणों का समूह अपनी स्वजाति से घेर कर कोई खाना खा रहा था, घास या तृण खा रहा था, तो शिकारियों की आहट आई और सभी हिरण भाग गए। लेकिन अभी अभी सोना का जन्म हुआ था, उनकी माँ भाग नहीं सकती थी। अगर उसकी माँ भाग गई तो यह सोना नाम का जो हिरण था बहुत छोटा था अभी, तो वो नहीं भाग सकता था। तो उसकी माँ ने उसकी रक्षा करने के लिए अपने शरीर को सोना के आगे धर दिया और वो खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। और यह जो हरिण शावक है उनका जीव बहुत अच्छी तरह से उगर गया और सब उसके साथ अपने ले आए। तो इस प्रकार वह अपनी माँ से अलग हो गया था। तो यह परिच्छेद पढ़ लिया। अब नीचे दिए गए सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। पहला है सही उत्तर पर निशान लगाइए। आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सोना हिरण का रंग कैसा था, लाल, पीला या सुनहरा। तो परिच्छेद में क्या दिया गया है, सुनहरा, तो इसका उत्तर आएगा सुनहरा। दूसरा है मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा, पटाखे की, शिकारियों की या बादल की। मृग समूह किसकी आहट से, आहट यानी कि आवाज़, किसकी आवाज़ आई तो मृग समूह जो खाना खा रहा था वो भाग गया, तो इसका जवाब आएगा शिकारियों की। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। पहलू दिया गया है सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी। सोना क्या नहीं पार कर सकी थी, तो इसका उत्तर परिच्छेद में दिया गया है कि सोना अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। रिक्त स्थान में आएगा शैशवावस्था। दूसरा है हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है। रिक्त स्थान में आएगा व्यथा कथा, जिससे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। गढ़ना यानी कि आकार लेना।
तीसरा प्रश्न है शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है आहट यानी कि आवाज़, शैशवावस्था यानी कि बचपन। चौथा है विलोम शब्द दीजिए। विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। लघु तो गुरु, मानव तो दानव। तो यहाँ पे यह परिच्छेद खत्म होता है। यहाँ तो विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिया गया है, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं और विलोम शब्द दिए गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं सवाल पूछे जाते, सिर्फ सवाल ही ऐसे पूछे जाते हैं जिसको आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है। रिक्त स्थान या विकल्प या विलोम शब्द ऐसा नहीं आता है। तो पहला प्रश्न है उस मृग शिशु का नाम क्या था। तो आपको परिच्छेद में क्या नाम दिया गया है, सोना। तो आपको लिखना है कि उस मृग शिशु का नाम सोना था। दूसरा प्रश्न है उस मृग शिशु के शरीर का वर्णन कीजिए। तो आपको शरीर के वर्णन करना है। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखते ही लगता था कि अभी झलक पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है सब उसके शिशु रूप से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारते थे। तो इसका जवाब आएगा कि सब उसके शिशु रूप से प्रभावित होकर उसे सोना या सुवर्णा आदि कहकर पुकारते थे। यहाँ पर लेखिका ने, महादेवी वर्मा नामक लेखिका है, उन्होंने यह पाठ लिखा है। उनमें से एक छोटा सा परिच्छेद दिया गया है। तो उस हरिण शावक की कथा को व्यथा कथा क्यों कहा है। व्यथा कथा यानी कि दुख की कथा। तो दूसरा परिच्छेद है, उसमें उसका उत्तर मिल जाएगा। लेखिका ने हरिण शावक की कथा को व्यथा कथा कहा है क्योंकि वो हरिण शावक के माँ की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु भी बहुत दुखद हुई थी। जब सारा हिरन का समूह अपने खुराक की शोध में था तो शिकारी आए, उसके आवाज़ से सब हिरन भाग गए। लेकिन सोना का जन्म अभी अभी हुआ था, वह प्रसूता थी, उसकी माँ, वो भाग नहीं सकी। उसे लगा कि उसके अगर मैं भाग जाऊंगी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसका जन्म ही हुआ है, वो नहीं भाग सकेगा। तो उसने अपने शरीर को उसकी ओट में ले लिया और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गई और सोना को बचा लिया। यही उसकी व्यथा कथा है। तीसरा प्रश्न आएगा कि मृगी माँ ने अपनी संतान को कैसे बचा लिया। तो उस मृगी माँ ने अपने संतान को अपने प्राण देकर बचा लिया। इस परिच्छेद को आप क्या शीर्षक देंगे। आपको शीर्षक देना होता है। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि इस परिच्छेद का आप शीर्षक क्या देंगे या इसमें से आपको क्या सीख मिलती है, क्या बोध मिलता है। तो अगर आपको उस परिच्छेद को नाम देना है तो इस परिच्छेद को हम सोना हिरन ऐसा, सोना हिरनी, सोना हिरन ऐसा नाम दे सकते हैं, या फिर एक हिरनी की व्यथा कथा, शावक की कथा ऐसा भी नाम दे सकते हैं, सोना ऐसा नाम भी दे सकते हैं। और इस परिच्छेद में से हमें क्या बोध मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि इस परिच्छेद में से हमें यह बोध मिलता है कि हमें कभी प्राणियों के शिकार को नहीं करना चाहिए। कभी कभी उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो अपनी माँ के बगैर बिलख बिलख कर मर जाते हैं। हमें सहृदयता रखनी चाहिए, निष्ठुरता को त्यागना और पशु और पक्षियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो जंगल के सभी पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, वो निर्भय बनकर हिर फिर सके, ऐसा हमें करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई बच्चा अनाथ हो गया है तो हम उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं और उसे माँ का प्रेम दे सकते हैं, ऐसा भी बोध हमें मिलता है। तो इस तरह जब आपको इम्तिहान में पूछा जाता है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आपको फिर से दोहराती हूँ, सारा परिच्छेद अच्छी तरह से पढ़ना है 2 बार, फिर प्रश्नों को भी पढ़ना है 2 बार, फिर प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है, फिर आपको लिखना है जिससे आप सही उत्तर लिख सके। यहाँ पर तो विकल्प दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिया गया है, शब्दों के अर्थ, विलोम शब्द,
आगे दिए गए हैं हरिण शावक की शारीरिक बनावट कैसी थी, एक ही प्रश्न दिया गया है। दूसरा सब बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सभी प्रश्न 2-3 वाक्यों में लिखो ऐसा कहा जाता है, तो आपको उस परिच्छेद में से उसके जवाब ढूंढकर लिखना है। और जब आप पूरा परिच्छेद पढ़कर आपका उत्तर लिखा जाए तो दोबारा चेक भी करिए कि मैंने जो लिखा है वो यह बिल्कुल सही है कि नहीं, तो आपके पूरे पूरे मार्क मिल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यह ग्रामर यहाँ पर पूरा किया है। आपको इसके लिए कोई भी परिच्छेद दिया जाता है, ऐसा कि नहीं कि यही परिच्छेद आ सकता है, कोई भी परिच्छेद दिया जाता है और बहुत सरल होता है, उनमें कोई कठिन काम नहीं है। 1-2 बार पढ़ोगे तो अवश्य आ जाएगा। ओके, तो हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।